गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो पर जब आप फ्रंट पेज के ऊपर ये इमेज देख रहे हो तो आपके मन में शंका तो जरूर होगी कि यार ये भैया क्या दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है और जो प्रूफ देना चाहता हूँ, एक इंसान का जो बचपन के अंदर कभी चप्पल और बूट सिया करता था और एक भरोसे की नींव पर उस इंसान ने, उस शख्सियत ने अंदर एक ऐसी क्रिएटिव आइडिया लगाई कि आज पूरी की पूरी पूरा का पूरा भारत है ना, उसका माल खरीदता है, कहने का मतलब उसकी प्रोडक्ट खरीदता है। और वहां पर लाइन लगी होती है हमेशा। जिसको चप्पल और बूट सीने का टाइम था एक बार, और वही इंसान आज कंपनी में कंपनी बना रहा है। तो इसलिए ये पिक्चर जो मैंने रखी है ना, जो चमत्कार से जुड़ी है, जिस पत्थर पर लिखा राम नाम, और वो पत्थर ही श्रीलंका का पूरा ब्रिज बन गया। कहने का मतलब श्रीलंका पे जब रावण पे चढ़ाई करने का जाना था ना, तो ब्रिज बन गया। कहने का मतलब, तो जब भरोसा अंदर नहीं होता है, जब मन में विश्वास नहीं होता है, जब सारी की सारी नैया डूब जाती है, जब विश्वास टूट जाता है, जैसे श्री राम जी का विश्वास टूट गया था, ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, तभी जामवन ने या किसी ने उनको एक चीज बताई कि प्रभु के आपका नाम लिखेंगे ना तो हम उस तरफ पहुंच पाएंगे। तो उस वक्त एक खिसकोली थी, एक पक्ष एक एक खिसकोली थी, उसने भी मदद की थी कि वहां पर वो मिट्टी अपनी बॉडी पर ले जाकर और उस पत्थर पर डालता था। एक खिसकोली नाम का जो पशु होता है, छोटा सा जानवर होता है, उसकी बात कर रहा हूँ, जो आपको पेड़ों पर दिखाई मिलेगा, जिसको कहते हैं तो कहने का सार ये है कि आपके मन के भीतर जो भी शंका कुशंका, मार्केट को लेकर, जीवन को लेकर जो भी कुछ है ना, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर स्टॉक मार्केट जो मैं सिखा रहा हूँ, तो वहां पर आपको सारी कुशंकाओं को निकाल देना। बिकॉज कि मेरे साथ जब आप सीखोगे तो एक आध्यात्मिक लेवल से आपकी शुरुआत होगी, और आपको उन्हीं किस्सों की प्रूफ और धारणाओं को ले जाकर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के, या कोई भी इंडेक्स के, या कोई भी स्टॉक के आपको 100% एश्योरिटी के साथ आपको लेवल मिल जाएंगे और प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कि आध्यात्मिक का जो सबकॉन्शियस माइंड का जो लेवल होता है ना, वो हमें ऊंची गति पर लेके जाता है, न कि नीची गति पर। आप मान लो टूट गए हो, हताश हो गए हो, बर्बाद हो गए हो, या ऊपर से नीचे गिरे हो, या नीचे से ऊपर गए हो, जो भी कुछ हुआ हो, तो उन सारी घटनाओं से परे है चमत्कार। तो मैंने अभी भी मेरे स्टेटस पे लिखा कि चमत्कार आज भी है, लेकिन विश्वास आज उतना नहीं है। तो उस विश्वास को कायम रखने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक बंदे के चार्ट पर, जिसका नाम है राधा कृष्ण दामानी, बराबर। और इसका इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। राधा कृष्ण दामानी का मतलब क्या है? डी मार्ट के रचयिता, जिन्होंने वी मार्ट की कॉपी फॉरेन से लेकर यहाँ इंडिया में की। अब वो चप्पल और बूट सीते थे एक टाइम पे। उनकी बायोपिक अगर आपने वीडियो में देखी होगी, कहीं यूट्यूब पे जाकर देखी होगी तो देखी होगी, लेकिन जो सफर है जीवन का, वो कैसे तय किया उन्होंने, तो उसकी छोटी सी कहानी में आपको इस उनका जो पोर्टफोलियो है ना, शेयर होल्डर पोर्टफोलियो, उसके माध्यम से दिखा था। बिकॉज बिना नुकसान देखे कभी मुनाफा नहीं मिलता है, बिना नुकसान देखे कभी मुनाफा निकलता है ना, वो मैं प्रूफ निकाल कर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर काफी सारी कंपनियों में ना दिसंबर 22 को जब FII होल्डिंग निकालते हैं ना, तब ये भाई साहब निवेश करना शुरू करते हैं। जनवरी के बाद में FII होल्डिंग निकालते हैं, तब ये भाई साहब निवेश करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज की विश्वास जो है ना इनका अड़क है। ये चुन चुनकर स्टॉक लेके आते हैं, चुन चुनकर फंडामेंटल स्टॉक चुनकर लेके आते हैं। पहले तो इनका स्टॉक सिलेक्शन देखो, कोई भी कंपनी की प्राइस 100-200 से नीचे नहीं होगी। पहले तो बहुत कम कंपनी ऐसी है कि जिनमें कभी कभी निवेश कर लेते हैं, बाकी 500-700 से ऊपर की कंपनियों में निवेश करते हैं पहले तो एक चीज होती है कि फंडामेंटल बेस्ड कंपनी ढूंढते हैं, जिसमें इनको एक महीने के अंदर एक डीमार्ट और नया बना पाए ना, उतना पैसा इनके पास आ जाता है। एक महीने के अंदर एक डीमार्ट ऐसा नया बन पाए, इंडिया में एक डीमार्ट एक महीने के अंदर बने, उतना उनके पास पैसा, तो चाहे तो एक दिन में भी बना सकते हैं, इतना पैसा इनके पास आता है। और वो कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। चलो अब वो जर्नी शुरू करते हैं। तो एपटेक लिमिटेड है, जहां पर 3% की होल्डिंग दिसंबर 22 को इन्होंने की थी। अभी इसका प्राइस एक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, चार्ट पे ले जाकर देख लेना। 22 तारीख मैंने बताई यहाँ पे, दिसंबर 22 को इन्होंने 3% की होल्डिंग की थी। और हुआ क्या था उस दिन, जब सरजी बाइंग के अंदर बैठे यहाँ पर, तो एक सामान्य रजिस्ट्रेशन मिला था 336 का।
बराबर। यहाँ पे 20 को एक रजिस्टेंस मिला था, और ये रजिस्टेंस को देखने के बाद में टेक्निकल एनालिसिस इनके पास बहुत होते हैं, तो उनको पता चल गया कि ये टेक्निकल जो है, ये ब्रेकआउट जो है फ्यूचर में देने वाला है। जैसे बैंक निफ्टी की टेक्निकल देख के मैं बोल देता हूँ कि ये स्ट्राइक में इस पैटर्न ने यहाँ पर पैटर्न बनाई, तो ये अगर पुट वाली ने बनाई है तो पुट का ब्रेकआउट होगा, अगर एक कॉल की स्ट्राइक ने बनाई है तो कॉल का ब्रेकआउट होगा। तो एक दिन पहले जो मार्केट पुट की कैंडल रजिस्टेंस बनाता है और वापस खींच लेता है, और कॉल की रजिस्टेंस बनाकर वापस खींच लेता है, उसको ट्रेड रिवर्स कर देता है, तो वो जो रजिस्टेंस का सिग्नल छोड़ता है तो वो बनता है ब्रेकआउट। देख लो, ये वन डे का चार्ट है, और वन डे के चार्ट के अंदर यहाँ पर जैसे टेक्निकल देख लिया होगा, तो देखने के बाद में उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं और वहाँ पर 3% की बाइंग इस लेवल पर बना दी, बिकॉज कि उन्हें पता चल गया कि इस रजिस्टेंस का ब्रेकआउट अब मिलेगा, इस रजिस्टेंस का ब्रेकआउट। बिकॉज कि 1, 2, 3 और 4 हमेशा मैं पुट जब भी देता हूँ ना, तो एक चीज बोलता हूँ कि 4 ब्रेकआउट के बाद में, 4 पुट के बाद में आपको पुट मिलने वाले, उसके बाद में उसके अलावा आपको पुट नहीं मिलेगी। और 4 कैंडल जो वीक बनी है उसके बाद में आपको ब्रेकआउट ऊपर का मिलेगा, उसके अलावा आपको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब जो ये चीज है ना, कि इन्होंने बाइंग किया 22 तारीख को, और मार्केट ने लो दिया 26 दिसंबर को नीचे की तरफ, यानी 22 को लिया और 26 को तो भाई साहब नीचे चला गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर 3% होल्डिंग की ना, तो कम से कम उनको नुकसान जो है देखना पड़ा 323 से लेकर 294 तक इनको नुकसान देखना पड़ा, यानी कम से कम 10 से 15% की कैपिटल इंक्रीज जो है ना लॉस में चली गई यहाँ पे। लेकिन मैंने पहले ही कहा इस वीडियो के अंदर, विश्वास है, आस्था है, तो राम नाम का जो पत्थर है आप भी डालोगे ना तो वो भी तैरेगा, विश्वास चाहिए। उसके बाद में देख लो क्या हुआ, उन्होंने लिया था 323 में, और 323 को ब्रेकआउट दिया, और कहाँ पे गया 388, यानी 400 में 12 कम, 13 रुपये कम ऐसे तो, और वहां पर भी डबल टॉप दिया। यानी इन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पर जब इतना ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि ये लॉन्ग टाइम प्लेयर रहते हैं, 3-3 महीने के क्वार्टरली प्लेयर रहते हैं, यानी अगले 3 महीने में इस कंपनी का रिजल्ट जो होता है और अच्छा और बेहतर होने वाला होता है। अब जब 323 पर इन्होंने, यानी यहाँ पर इन्होंने लिया है, समझ लो 320 पर लिया है, यहाँ पर 323 पे लिया है, तो 323 से इनका मैनिपुलेशन जिसे कहते हैं, डिजिट मैनिपुलेशन रहता है ना, तो इन लोगों का बहुत ही पावरफुल होता है कि ये 2 बार टेस्ट करने के बाद में 550 को आ ही जाएगा। तो देख लो यहाँ पे जो सपोर्ट था, तो नया सपोर्ट यहाँ पे बनाया, नया ब्रिज यहाँ से शुरू हो गया। अब एक ब्रिज जो यहाँ से शुरू किया तो दूसरा ब्रिज तो आगे से शुरू होगा ना, पीछे से तो शुरू होगा नहीं। वापिस ब्रिज को जब बनाते हो तो ब्रिज किस तरह जाता है, आगे की तरफ जाता है कि पीछे की तरफ आता है वो ब्रिज, तो ब्रिज तो आगे की तरफ जाता है। तो इस चैनल पे एक नया सपोर्ट बन गया, और नए सपोर्ट के बाद में 310 और 95 से लेकर 411 का सफर तय किया, और ये है लॉन्ग टर्म प्लेयर है। तो प्रॉफिट बुकिंग कुछ की कुछ की नहीं की, और बाद में वापस निवेश कर दिया सपोर्ट से, नए सपोर्ट से, और वापस राम नाम का पत्थर तैरने लगा। अब मैं आता हूँ टारगेट भर के, उनके दिमाग में चलता क्या है, इन लोगों के इनके दिमाग में चलता क्या है ना, अगर मान लो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 3% का इन्वेस्टमेंट है समझ लो, और वो भी अदानी जो राधाकृष्ण दामानी है, तो उनकी कैपिटल लगी है। यहाँ हमारा 100, 200 या 500, 15,000 या लाख 2 लाख की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर 1500 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की बात चल रही है यहाँ पे। तो वो लोग कितना करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ले लेके जाता हूँ। 448 तो कुछ भी नहीं है, 840 तो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, रिट्रेशन के बाद में वापिस यहाँ पे सपोर्ट रिट्रेस है, यहाँ पर तीन बार सपोर्ट ही लेने आएगा, यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लेने के लिए आएगा। ये 3 बार का सपोर्ट स्ट्रांग बन गया, ये सपोर्ट निकल गया यहाँ से, इसके नीचे स्टॉक नहीं आने वाला है एपटेक का। इसके बाद में इस स्टॉक का जो हाई है 525 का हाई है, लेना हो तो आप ले सकते हो, कोई गुंजाइश नहीं है इसके अंदर, बिकॉज कि ये जो रजिस्टेंस बना है इसके बाद में ये डबल टॉप का ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट बन गया। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने के बाद में यहाँ पे डोला शोला थोड़ा दिखाएगा, मार्केट डराएगा, लेकिन राधाकृष्ण दामनी क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक नया लॉट प्लस कर देंगे, बिकॉज कि ये बन रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। देख लो इस तरह राम नाम का पत्थर तैरता है, विश्वास है ना तो सब कुछ है। बस ये रहा सपोर्ट, और यहाँ से सपोर्ट से वापस बाइंग की और पहुंच गया ऊपर भैया। तो राधाकृष्ण दामनी का जो टारगेट होता है ना, ये बहुत बड़ा टारगेट होता है, ये छोटा मोटा टारगेट नहीं होता है।
दिखाता हूँ ना मैं, और ऊपर ले जाकर आपको दिखाता हूँ। छोटे मोटे टारगेट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते ये लोग। ये टारगेट है इनका। टुकड़ों में टारगेट मिलेगा आपको, टुकड़ों में टारगेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर मान लो ये 50% यहाँ से लिया आपने और यहाँ भी पहुंच गया ना मान लो, तो आपके जेब में तो भी मुनाफा ही आने वाला है। अगर 448 और 455 पे रिटेस्ट करने के बाद में अगर नीचे भी आता है तो भी आपको 455 का 444 का तो मुनाफा आपको मिलने ही वाला है 100%। 430 को निकलना तो एक बार आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी आपको एक प्रॉफिट मिलेगा बराबर। और आपको मान लो बाइंग में सेलिंग में खड़ा रहना नहीं हो और ओनली ट्रेडिंग करनी है आपको, तो उसके लिए मेरी जो चैनल है आपके बहुत काम में आने वाली है। बिकॉज के आपको उस लेवल से जुड़ा जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ा जाएगा जो है यूनिवर्स का पावर। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ कि 369 मैनिफेस्टेशन जो है यहाँ पर निकोल टेस्ला का रिसर्च है यहाँ पर। और निकोल टेस्ला जी जो है ना यहाँ पर जो 369 को लेकर जिन्होंने किताब भी लिखी थी यहाँ पे, निकोल टेस्ला लिखता हूँ मैं यहाँ पर, निकोल टेस्ला बराबर। तो ये जो यहाँ पर निकोल टेस्ला जी ने जो यहाँ पर किताबें लिखी थी और जो रिसर्च किया था, और 400 साल बाद में क्या होने वाला है, वो द वास्को द विंची नाम के कोई एक थे जो एस्ट्रोलॉजर थे। तो 400 साल बाद में क्या होने वाला है उन्होंने किताब लिखी थी, वो इसी 369 के मेथड पर लिखी थी। और निकोल टेस्ला जी ने उस मेथड को फॉलो किया और सारा का सारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का, यानी इस शहर की बिजली को दूसरे शहर में कन्वर्ट करने का जो पूरा प्रोजेक्ट है ना इनके दिमाग में था। और यहाँ पर सीख लो, जो चाहे लिखो वो पालोगे, यानी अलादीन का चिराग आपका अवचेतन मन है। यहाँ पे अवचेतन मन, आपका जो अवचेतन मन है ना वो आपका अलादीन का चिराग है, और उसको बुझा दिया मान लो तो राम नाम का पत्थर लिखोगे सही, लेकिन तेरेगा नहीं वहां पे, बिकॉज की विश्वास नहीं है वहां पे। विश्वास होना जरूरी है। आध्यात्मिक, ये सब स्पिरिचुअल लोग थे ना, ये सब स्पिरिचुअल लोग थे। ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा चक्रव्यूह है। श्री यंत्र आपने हिंदू धर्म में देखा होगा, ये वो है। ये पिरामिड आपने देखा होगा, ये वो है। ये ओम आपने देखा होगा, वो है। मक्का मदीना आपने देखा होगा, वो है। बाइबल की किताब में आपको 4 बार 4 दिखाई देंगे, ये वो है। कहने का मतलब कि जो भी चीज, जो भी अंक यहाँ पे मार्केट के अंदर मिलता है ना, तो मार्केट के अंदर वो जो अंक मिलता है ना 555 का अंक, जैसे मैं बता रहा हूँ 555 का अंक, 555 मतलब कि 5 बार 5 बार आपको लिखना है कुछ, यानी 5 बार आपको रोज के 5 बार कुछ आपको लिखना है कि जो आपको पाना है वो आपको 5 बार लिखना है बस। जो आपको पाना है वो 5 बार लिखना है बस। जो भी आपको पाना है वो 5 बार लिखना है। तो एक एंजल आएगी, एंजल का मतलब कि आपके ड्रीम को पूरा करके चली जाएगी, जो आपने सोचा नहीं होगा ना वो पूरा करके जाएगी। तो ये होते हैं इनके टारगेट। देखो ये चीज बहुत ऊंचाई पर जा रही है, इसको फायर करते, फायर एस्ट्रोलॉजी की भाषा में इसको फायर करते हैं। तो फायर को कनेक्ट करना नहीं आता आपको। फायर को मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपका ये लेवल है यहाँ पे जा रहा है, लेकिन मैंने आपको 5 बार आपको सिर्फ लिखना है कि आपको क्या चाहिए, पूरे विश्वास के साथ लिखना है। बीच में शंका कुशंका को नहीं लेना है। अगर मान लो शंका कुशंका को लेने गए ना, मन में विचार आया, अरे ऐसा भी तो क्या होता है कि मुझे किसी ने कंटेंट भेज दिया, मेरी एक वीडियो बनाई थी मैंने, और वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ इतना मैंने बताया कि भैया आपके माइंड को है ना वो अवचेतन माइंड से जोड़ो। उसमें 177 व्यूवर्स आए, बाकी सारे व्यूवर जो है ना वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मेरे, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे पसंद आ रही है मेरी वीडियो, बिकॉज के यहाँ पर पूरा का पूरा ज्ञान है ना वो आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है मैंने। तो ये रही 100% सफलता ऑप्शन ट्रेडिंग में चाहिए तो ब्रह्मांड से डायरेक्ट जुड़े। 178 व्यूवर्स 3 दिन के अंदर। बाकी सारे जो वीडियोज है वो छोटे मोटे अभी आज जो अपलोड किए मैंने 1 2 3 4 वीडियो, इस 4 वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। 2-2 मिनट के अंदर की वीडियो है, और इसको मैंने ग्लोबल से कनेक्ट किया इंडियन स्टॉक मार्केट को, जहां पे 100 एश्योरिटी इंस्टीट्यूशन के बाय ऑर्डर कहाँ पे पड़े होते हैं ना वो डाला हुआ है मैंने यहाँ पे। देखो मार्केटिंग तो बीच में करना पड़ेगा, अगर मार्केटिंग नहीं करूंगा ना तो आपके दिमाग में सारी चीजें आएगी और चली जाएगी, आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओगे ना, उसके बाद में मार्केट और उड़ेगा। और ऐसा भी होता है, और लॉस देखने के बाद में खड़े रहोगे और ज्यादा लॉस चलता रहेगा मार्केट के अंदर।
तो कम प्रॉफिट, ज़्यादा लॉस देखना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो ये सब चीज़ें है ना, बहुत यानी दर्दनाक होती है। ये चीज़ें बर्बाद कर देती है, हमारा दिमाग हैक कर देती है। और मार्केट जहाँ जहाँ भी दिमाग हैक करता है तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो और बनाई है यहाँ पर, उस वीडियो को जाके देखना है। ब्राह्मण बकरी और ठग की कहानी जो पोस्टर मैंने उठाया यहाँ पे डाला और कहानी को कन्वर्ट किया ट्रेडिंग के अंदर। कहानी को कन्वर्ट किया पेपर ट्रेडिंग के अंदर। पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट निकाल के भी दिखाया वहां पर मैंने। रियल ट्रेडिंग हमारा अलग होता है, वहां पर भावनात्मक ट्रेडिंग नहीं होती है, वहां पर सिर्फ इमोशनल ट्रेडिंग होती है। और इस पेपर ट्रेडिंग के अंदर सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ पर अदानी और बैंक निफ्टी के बारे में जैसे ही मैंने बताया, दूसरे दिन मार्केट गैप अप हुआ, पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं। यहाँ पे 9 दिन हुए, लेकिन 21 दिन का पूरा खेल है इनका। 21 से 24 तक मार्केट नीचे नहीं आने वाला है। एक चीज लिख लो, चाहे शॉर्ट करना हो या जो भी करना हो, लेकिन नुकसान होगा प्रॉफिट बुक नहीं किया तो, खड़े रहे तो। बिकॉज के फेड की मीटिंग है यहाँ पे 24 तारीख को या 22 तारीख को। सब ध्यान रखना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बस मैं शॉर्ट कर लो, मैं लॉन्ग कर लो, अभी तो मार्केट ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, मार्केट उस हिसाब से नहीं चलता है। मार्केट को इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे पड़े, कैसी न्यूज डालनी है, क्या न्यूज डालनी है कि लोग बाहर भाग जाए रजिस्ट्रेशन की डिजिट से और मैं अकेला कमा लूँ। लोग रिवर्सल ट्रेड लेने के बाद में पुट में खड़े रहेंगे, मार्केट भाग जाएगा ऊपर। खड़े रहो और पुट में, ऐसे बिजनेस नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको जो राधाकृष्ण दामनी का जो लॉस देखकर और प्रॉफिट यानी डबल टॉप डबल बॉटम देखने के बाद में भी वो डरे नहीं। डबल टॉप दिया, ट्रिपल टॉप दिया, ट्रिपल टॉप के बाद में डबल टॉप दिया, फिर भी डरे नहीं। वहां पे अपनी फंडिंग और बढ़ाई प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में, और नई ऊंचाई की तरफ जा रहे 525 की तरफ, 448 रजिस्टेंस है। उसके बाद में सपोर्ट 376 का 3 बार रिटेस्ट है। 3 बार रिटेस्ट करने के बाद में वापिस मार्केट, ये मैनिपुलेशन सिखा रहा हूं मैं वन डे चार्ट के अंदर आपको। मार्केट को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, डिजिट को संख्याओं में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रीमियम चाहे हो या स्टॉक का प्राइस हो। लॉन्ग टर्म प्लेयर होता है, कभी ऑप्शन ट्रेडिंग करता नहीं है, वो सिर्फ निवेश कर रहे हैं। पैसा इतने पास बहुत पड़ा है, उसको करने की जरूरत ही नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग। पहले तो पैसा इतना पड़ा है। और जो छोटे छोटे प्लेयर होते हैं ना, छोटे छोटे प्लेयर 15,000 20,000 लगाया, थोड़ा बहुत सीख लिया क्या और बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, वो 15-20 हज़ार तो गए उसके दो वीक में ही या 1 वीक में या 2 दिन में ही चले जाएंगे पहले तो। बिकॉज के कहीं से चोरा हुआ ज्ञान, उठाया हुआ ज्ञान अगर मान लो मार्केट से लेकर आप डालते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, समझ लो भावुक होकर, तो कोई भी बंदा आपको गलत ट्रेड देकर, गलत साइकोलॉजी में डालकर, उसको ट्रिपल टॉप का नॉलेज नहीं होगा, ट्रिपल बॉटम का नॉलेज नहीं होगा, सपोर्ट कहाँ तक नया बनने वाला उसका नॉलेज नहीं होगा ना, तो आपका पैसा पूरा आया हुआ चला जाएगा। अगर 500-1000 रुपया कमा के भी दिया 15-20 हज़ार में, तो 3-4 वीक में तो खलास हो जाएगा, या 2 वीक में ही पूरा हो जाएगा। तो टिप वालों के भरोसे न रहिए, बिकॉज के टिप वालों को खुद को पता नहीं होता है कि मार्केट कहाँ जाना है। वो तो लेवल टू लेवल काम करते हैं, और लेवल टू लेवल काम करने वाला मार्केट नहीं है। मार्केट तो लेवल को तोड़ने वाला है, वो काम करता है। आपको दिखाएगा 39,200 का सपोर्ट और ले जाएगा 41,700 के हाई पर। क्या कर लोगे आप, बताओ मुझे, अब कर क्या लोगे? अगर मान लो किसी ने टिप दी है आपको 40,700 के नीचे बाजार जाएगा, मान लो चलो 40,400 को मार्केट चला जाएगा, और आपने टिप लेके बैठ गए वहां पे पहले से ही भजन कीर्तन करते हुए कि आएगा आएगा, और 41,700 में चला गया, तो क्या होगा बैंक निफ्टी? चलो मुझे बताओ। इस तरह से कभी भी किसी का वीडियो देखकर, मेरा भी क्यों नहीं हो, मेरा वीडियो भी देखने के बाद में आपको इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करनी है। ट्रेडिंग करना एक ही तरीका है, स्पॉट में ट्रेडिंग करो, वर्तमान में रहो। भगवान श्री कृष्ण का एक ही संदेश है जो भगवत गीता में पढ़ाया गया है कि प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो, न भविष्य न भूतो, सिर्फ वर्तमान में रहो। ये होता है आध्यात्मिक लेवल। और ब्रह्मांड के साथ जुड़कर जो आप मैनिफेस्ट करोगे, कोई भी चीज 369 के रूल्स के हिसाब से लिखोगे, वो भी वीडियो मेरा छोटा सा पड़ा हुआ है। 369 को किस तरह आपने लिखा, किस तरह लिखना चाहिए, 3 बार 6 बार 9 बार किस तरह लिखना चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो वो सारी की सारी जो मैसेज है ना, वो यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स उसको फॉलो करता है। यूनिवर्स आपको सारी चीजें देता है। क्या आपके हाथ में मोबाइल था, मोबाइल आया। क्या आपके घर में टीवी था, एक वक्त में टीवी आया। क्या आपके पास एक नया घर था, पहले तो नहीं आया ना, तो उसके बाद में आया। क्या आपके पास संतान थी, पहले तो नहीं थी, तो उसके बाद में आई। क्या संतान का जो सुख पाया, जो सुख चाहिए था वो सुख आपने दिया, तो हाँ दिया। सब कुछ मिला आपको। क्यों मिला?
बिकॉज के आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है, आपका जो सोचने का जरिया है, वो जो सोचने का जरिया होता है ना, वो पूरा यूनिवर्स में जाता है। इस सोच को पूरा ब्रह्मांड चलाती है और ब्रह्मांड मैग्नेट है, वो खींच लेती है आपकी सोच को। अब बोलोगे यार भगवान तो मेरे साथ ऐसे ही करते हैं यार, मेरे साथ तो ऐसे ही बुरा होता है, ऐसे ही होता है मेरे साथ। अगर ये वर्ड्स नेगेटिविटी के जो लो फ्रीक्वेंसी पर लेकर आते, अगर वो लेवल के साथ आप मार्केट करोगे ना, मेरा तो बैड लक ही है, मेरा तो लकी काम नहीं करता है, तो गई भैंस पानी में, समझ लो। बिजनेस नहीं होने वाला है आपसे, कभी बिजनेस नहीं होगा, हमेशा बिजनेस में असफलता मिलेगी। एक भाई साहब है, उन्होंने नई बाइक ली, उन्होंने नई बाइक ली, और बाइक हीरो होंडा की बाइक थी, और वो बाइक थी उन्होंने ली थी तकरीबन 18 साल पहले उन्होंने बाइक ली थी। 18 साल पहले बाइक ली थी हीरो होंडा की। अब मैं आपको हीरो होंडा के चार्ट पे लेके जाता हूँ, देख लो। अब वो जो भाई साहब है ना, तो उनको मैंने एक सजेशन किया, हीरो होंडा, बराबर। तो मैंने बोला कि आप कोई भी चीज़ जब खरीदते हो ना, आप कोई भी चीज़ जब खरीदते हो, तो आप क्या करते हो, आप कोई भी चीज़ जब खरीदते हो तो आप क्या करते हो, तो सिर्फ चीज़ें खरीद लेते हो और ईएमआई भरने के बारे में सोचते हो। ये रहा हीरो मोटो का। कोई भी चीज़ खरीदते हो और उसके बारे में ये सोचते हो कि बस इसके ईएमआई पूरे हो जाएंगे तो बोले मैं इसको फिर चला चला करूँगा, आप यही सोचते हो ना ज़्यादातर। तो मैंने बोला उनको, अगर मान लो आप 18 साल पहले, अगर मान लो आप बाई करते हीरो होंडा का स्टॉक, अगर बाई करते 18 साल पहले, 18 साल पहले या 12 साल पहले, जब भी आपने बाइक ली, जब भी आपने व्हीकल के बारे में सोचा, तो उस टाइम पे सिर्फ आपको उसका स्टॉक बाई करने की ज़रूरत थी। उस टाइम पे आपको उसका स्टॉक बाइंग करने की ज़रूरत थी। तो उस स्टॉक का जो प्राइस है ना 3600 और 49 को गया, यानी 3600 ना 50 को गया उसका स्टॉक का भाव। और वहां पर वो 2 बार गया था, एक बार यहाँ पे गया और एक बार यहाँ पे गया। तो कहने का मतलब कि आपका ईएमआई पूरा नहीं होता, आपने जो ईएमआई की जो पेमेंट की थी उसी को सिर्फ सेविंग में कन्वर्ट करना था हीरो होंडा की बाइक के अंदर। तो हीरो होंडा ने, आपने मान लो यहाँ पे बाइक लिए, समझो कि 8 अप्रैल 2020 में बाइक लिए, 20 में आपने बाइक लिए, तो आपको निवेश करना था। और निवेश करने के बाद में आपने उसके स्टॉक को यहाँ पर बेच देना था, प्रॉफिट बुकिंग करके आप नई 3-4 बाइकें और आ जाती। कहने का मतलब मेरा मार्केट जिस तरह चलता है ना, तो वो आपकी ही चीज़ें लेकर आपसे ही मुनाफा कमा कर और आपके ही सपोर्ट से चलता है। और अभी अभी इसने भी छलांग मारना शुरू कर दी है, लो अभी बोलने ही जा रहा, और हीरो मोटो कप छलांग मारना शुरू कर दिया, गैप अप की कतार पर है, तोड़ने वाला है ये सारे रजिस्ट्रेशन। अभी ये सारे रजिस्ट्रेशन तोड़ने वाला है, बराबर। लेना हो तो ले लेना हीरो होंडा को, हीरो मोटो कप को लेना हो तो ले लेना। ये इसका रजिस्टेंस है, शॉर्ट्स कर करके इतना गिरा दिया, इतना गिरा दिया। अगर मान लो सेविंग करते हो ना, तो इसके नीचे की एसएल लगाकर या फिर छोड़ दो, डी मार्ट की तरह सेविंग करो, 100% आपको रजिस्ट्रेंस मिलेगा। 2744 का, 2822 का, और तीसरा रजिस्ट्रेंस इसका ये है यहाँ पर 3000 का रजिस्ट्रेंस इसका, बराबर। 3033 तक का रजिस्ट्रेंस इसका। मैं आपको यहीं से रजिस्ट्रेंस दिखा देता हूँ, बिकॉज के मुझे है ना वो थर्ड आई ओपनिंग जो होती है ना, थर्ड आई ओपनिंग की मुझे प्रोसेस पता है। तो आपने यहाँ पे अगर मान लो डी मार्ट जी का ये ध्यान जाता है, राधाकृष्ण दामनी का ध्यान जाता है, और यहाँ पे गैप अप हुआ, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन बाय करके चलूंगा और मैं यहाँ तक नहीं छोड़ने वाला। 2732 तक तो मैं छोड़ने नहीं वाला, मेरे ऑप्शन अगर मैंने बाय किया है तो इसी आधार पर मेरी वीडियो को मैं पूरी करता हूँ। बहुत वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बिकॉज कि यहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज है, बिकॉज कि यहाँ पर कुछ दंत कहानियाँ हैं, बिकॉज कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल लाइफ में नहीं है, आपके जीवन के अंदर जो कहानियों के बेस के आधार पे ही आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, और कहीं कहीं से उठाकर जो ज्ञान मिल गया, मोह माया में झगड़ में आ गया और वही बिजनेस आप कर रहे हो, तो हमेशा मोह माया का जो बंधन होता है ना, वो आपको नुकसान ही कराएगा। इसलिए कोई प्रलोभन में ना आए, कोई मोह में ना आए, सीखे। ये कोर्स है, और ये कोर्स मेरा नहीं है, ये ब्रह्मांड का कोर्स है, इतना समझ लो। जिससे ब्रह्मांड का ज्ञान मिला उसी से सीखना है, न कि लेवल प्रोवाइड करने वालों से, या न कि फिर आपको इसके ऊपर बाय करो। अरे वो तो छोटा बच्चा भी बोल देगा कि इसके नीचे सेल। मैंने आपको यहाँ की नहीं बताया कि भैया यहाँ पर आपको ऐसा लगाने की जरूरत ही क्या है, जरूरत है नहीं, बिकॉज का नया सपोर्ट इस तरह बनने वाला है यहाँ पर।
अगले अगले दिनों में नया सपोर्ट यही बन जाएगा और इसके नीचे भी नहीं आएगा, ये लेवल के नीचे आने वाला ही नहीं है पहली बात तो मार्केट, 2406 के नीचे पे आने वाला नहीं है पहली बात तो मार्केट, यहाँ पे नवा सपोर्ट लेके चला जाएगा। तो इतनी एक्यूरेसी अगर मार्केट में मिलती है, और आपको बताते बताते भी देखो कैसा स्टॉक आपके हाथ में आ गया, हीरो मोटोकॉप आ गया, और यही आपको वन डे के चार्ट पे भी उठा कर लेके चला जाएगा ऊपर। सपोर्ट रिटेस्ट हो गया 2257.70 का, 7 का चक्र भी पूरा हो गया नीचे उसका। तो आशा रखता हूँ कि आपने ये पूरी वीडियो सुनी होगी ना, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सच्चाई अगर लगी होगी तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। यहाँ पर कोई लेवल प्रोवाइड नहीं है, सीधा रिजल्ट है, खाते में पैसा आना चाहिए बस, और कोई बात नहीं करनी है। हमें इन लोगों को फॉलो करना है, न कि उन लोगों को फॉलो करना है जो खुद नुकसान खाकर मार्केट में सिखाने के लिए आ गए। इतने में समझ जाओ सिर्फ। तो पैसे कमाना इस लाइन के अंदर बहुत आसान है, और फिर भी प्रैक्टिस करनी है तो 0 रुपया लगा कर भी पेपर ट्रेडिंग के अंदर आप प्रैक्टिस करके, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके सीख लो, उसके बाद में आप एंट्री लो मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। सीखो, लेकिन इसको सीखो, गुरु बिना ज्ञान नहीं है यहाँ पर, नहीं तो एक लव्य की तरह अंगूठा कट जाएगा और बिना अंगूठे तीर चलाना मुश्किल हो जाएगा, और अर्जुन आगे निकल जाएगा जिसने कर्णों को पीछे पछाड़ दिया। क्योंकि जीत उसी की होती है जहां पर धर्म होता है। श्री राम, श्री हनुमान और श्री कृष्ण जिसके पास है उसकी कभी पराजय नहीं होती है, और जिसके पास ठग आ जाते हैं ना आजू बाजू से, तो समझ लो गया, दुर्योधन के साथ जुड़ गया, शकुनी के साथ जुड़ गया, लोभ माया प्रलोभन में आ गया, गया काम से वो। तो आशा रखता हूँ वीडियो को पूरा कर रहा हूँ मैं अभी। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कृपया लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करो और शेयर करें। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है इस वीडियो में अंदर बताने का, कि आप आध्यात्मिक लेवल पर जाकर उन्नति करें, ना कि लोभ माया के लपेट में आकर उन्नति करें। थैंक यू, धन्यवाद।